जय बजरंगबली। अगर 2 नवंबर को आप सभी वीडियो का एग्जाम देने वाले हैं और परेशान हैं कि मॉक टेस्ट में आपके मार्क्स बढ़ नहीं रहे हैं, और बहुत सारे टीचर्स ने जैसे कि आपको एडवाइस दी होगी कि आप इंग्लिश को पूरा के पूरा छोड़ के चले जाओ, और इसीलिए आप पूरा के पूरा छोड़ के जा रहे हैं, तो ये जो प्लेलिस्ट है जिसकी आज हम पहली क्लास लेने वाले हैं, ये आप लोगों के लिए वरदान साबित होने वाली है। क्योंकि इस प्लेलिस्ट में 10 से 15 क्लासेज में मैं पूरी की पूरी कोशिश करूंगा कि इसको वीडियो के सिलेबस के हिसाब से मैं समझाने की कोशिश करूं। इस क्लास को जैसे मैं बता रहा हूं, अगर आप उस तरीके से देखते हो तो आपने जब इंग्लिश को बिल्कुल भी टच भी नहीं किया, क्योंकि बहुत सारे बच्चे हैं वो ये चाहते हैं कि सर हमारे दूसरे सब्जेक्ट पूरे के पूरे प्रिपेयर्ड है, अब इंग्लिश में जो 16 प्रश्न पूछे जाने वाले हैं 20 नंबर के, सर पूरे 20 नंबर तो रिस्क रह जाएगा बहुत बड़ा। हमारे कैसे भी करके अगर आप 8-10 सवाल सही करवा पाए, हमारे कैसे भी करके 12-15 मार्क्स अगर आप आए, 12 नंबर भी अगर आप आए, तो हम जीत में रहें सर। तो इस प्लेलिस्ट को बिल्कुल उसी तरीके से डिजाइन किया गया है, इन क्लासों को बिल्कुल इसी तरीके से डिजाइन किया गया है कि जो मेरे गरीबड़े बच्चे हैं, गरीबड़े का मतलब ये हो गया कि जिन्होंने इंग्लिश को पहले कभी भी टच नहीं किया, उन्हें भी चीजें समझ में आए, वो भी एग्जाम में क्वेश्चंस का आंसर दे पाए। तो इस प्लेलिस्ट में ये सारी की सारी क्लासें रहेगी। मैं 15 मिनट में एक 50 एमसीक्यू भी लेकर आऊंगा। अगर आप उन दोनों को पूरा देखते हो तो पूरे चांसेस है कि आप एग्जाम में क्वेश्चंस को राइट कर पाओ। आज का जो टॉपिक है सर, आज का टॉपिक है टेंस, और अगले 20 से 25 मिनट में जो मैं ये टॉपिक समझाने वाला हूं, मैं आपको ये बता रहा हूं, टेंसेज आपने जिंदगी में इस तरीके से कभी नहीं पढ़े होंगे। पूरा ध्यान यहां पे रखना है। एक डिस्क्लेमर है सर, एक रिक्वेस्ट है आप सभी से, जो सेंटेंस यहां पे लिखा हुआ हो उसे बार बार बोलना है सर, रिपीट करना है, बार बार बोलना है, आपको समझ में आएगा, ये मेरी गारंटी। जल्दी से आ जाइए इस तरफ सर। तो जय बजरंगबली के साथ हम आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। तो क्वेश्चंस आपसे कैसे कैसे पूछे जा सकते हैं, सबसे बेसिक चीज से मैं इस चीज को स्टार्ट करता हूं सर, सबसे बेसिक चीज से। तो इधर देखना सर, कोई भी सेंटेंस लिखा मैंने आप लोगों के सामने, जय बजरंगबली, यस, कोई भी सेंटेंस लिखा मैंने आप लोगों के सामने, सेंटेंस में होता क्या क्या है इस चीज को समझना सर। यस, मैंने आप लोगों के सामने लिखा सर, एक कोई भी ये सेंटेंस लिखा, सेंटेंस के अंदर एक चीज ध्यान रखना, एक होता है सर सब्जेक्ट। क्या होता है सर? सब्जेक्ट। और सब्जेक्ट के साथ हम लगाते हैं वर्ब। सब्जेक्ट के साथ में क्या लगाते हैं? वर्ब। हमेशा पता रखना, ये जो मैं वर्ब लगाता हूं, ये वर्ब इस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगाता हूं। ये वर्ब मैं किसके अनुसार लगाता हूं सर? सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगाता हूं। इन चीजों थाने ध्यान रखना है। वर्ब किन्ने अनुसार लागेला सर? सब्जेक्ट अनुसार लागेला। बस अगर सब्जेक्ट, अब चीज सुनना, सब्जेक्ट अगर इनमें से कुछ भी हो जाओ, ये शुरू में जो लगा रखा ही, शी, इट, नेम, सिंगुलर, यानी माइनो अगर कोई भी सब्जेक्ट हो जावे, तो इनमें से ये जो सारी की सारी वर्ब्स लगी हुई है, सभी टेंसेज की कुछ वर्ब्स होती है, मैं आगे बताऊंगा। अभी सिर्फ इतना सा पता रख लो, इसको अपनी नोटबुक के फर्स्ट पेज पे लिख के रख लेना, मैं बता रहा हूं सर। जे बात, इस तरफ आ जाओ। अब जैसे इज़ेमार में से मुझे इनके साथ वो वर्ब लगानी है जिनके साथ एस लगा हुआ है। ये सारे के सारे एक वचन है सर, सिंगुलर का मतलब होता है एक वचन। मुझे इनके साथ वो वर्ब लगानी है जिनके साथ एस लगा हुआ। वॉज वर्ब में से वॉज लगाओगे, हैज हैव में से हैज लगाओगे, डू डज में से डज लगाओगे, वी वन और एस और यस में से वी वन के साथ एस और यस लगाओगे। जब सब्जेक्ट यही हो जाए सर, यू हो जाए, वी हो जाए, दे हो जाए, प्लूरल हो जाए सर। प्लूरल रो मतलब कहीं हो, प्लूरल का मतलब होता है सर बहुवचन। इस चीज का ध्यान रखना, बहुवचन मतलब दो से ज्यादा हो जाए, तो इज़ेमार में से मुझे आर लगाना है, वॉज वर में से मुझे वर लगाना है, हैज हैव में से मुझे हैव लगाना है, डू डज में से मुझे डू लगाना है, वी वन और एस और यस में से मुझे क्या लगाना पड़ेगा? वी वन। और सब्जेक्ट की जगह पे अगर आई आ जाए तो इज़ेमार में से मुझे एम लगाना है, वॉज वर में से मुझे वॉज लगाना है, हैज हैव में से मुझे हैज लगाना है, डू डज में से मुझे डू लगाना है, और वी वन और एस और यस में से मुझे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है। सबसे फर्स्ट पेज पर इस टेबल को लिख के रखना। तो आगे जो भी टेंस करवाऊं तो थानो और सवाल नहीं आना चाहिए सर, डू किन हाथे लगावला, डज किन हाथे लगावला। सर डू किसके साथ लगाएंगे, डज किसके साथ लगाएंगे? तो उसका जवाब मैंने शुरू में दे दिया है सर। हैज कब लगाऊंगा, हैव कब लगाऊंगा, सारा जवाब मैंने शुरू में दे दिया है। इस टेबल को पता रखना। अरे सर सवाल कैसे कैसे पूछ सकते हैं हमसे, क्वेश्चंस कैसे पूछे जा सकते हैं? सबसे पहले एरर डिटेक्शन। सर एरर डिटेक्शन होता क्या है? एरर डिटेक्शन क्या होता है? आपको एक सेंटेंस जो है वो डिवाइड किया हुआ मिलेगा 3 से 4 पार्ट में, 3 से 4 पार्ट में डिवाइड किया हुआ मिलेगा। अगर आपको यह देखना है कि किस पार्ट में एरर है, किस पार्ट में कोई न कोई त्रुटि है, किस पार्ट में कोई न कोई गलती है। सर क्या कहना चाहते हो? तो इधर देखना, मैंने अभी बताया ही अगर लिख रखा हो तो उसके साथ डज नॉट लगाते हैं। इन भाई साहब ने डोंट लगा रखा है, तो यहां पे क्या आना सही चाहिए सर? डजंट आना चाहिए। इस चीज का ध्यान रखना। तो इसमें एरर है तो आप ए पार्ट को टिक कर दोगे। जैसे ये लिखा हुआ है शी हैव फिनिश्ड हर होमवर्क। अरे भाई साहब, शी के साथ, शी तो एक वचन है, तो हैव नहीं आना चाहिए। यहां पे क्या आना चाहिए? हैज आना चाहिए। तो हैज के ऊपर आप टिक लगा दोगे। दे के साथ इज लगा रखा, अरे दे के साथ इज नहीं, दे के साथ क्या आना चाहिए? आर आना चाहिए। अगर ये सेंटेंस एरर डिटेक्शन में पूछा जाता है तो इसका मतलब एक सेंटेंस के अंदर आपको यह बताना पड़ेगा कि सेंटेंस के कौन से हिस्से के अंदर कुछ गलती है, उस गलती के ऊपर आपको टिक लगाना पड़ेगा और कुछ नहीं करना है। यही क्वेश्चन जब आपसे फिलर्स में पूछा जाए,
अरे फिर सर फिलर्स रो मतलब कहीं होवे सर। अरे फिलर्स का मतलब होता है खाली जगह। खाली जगह में पूछा जाए तो आपको खाली जगह में भरना पड़ सकता है। ही खाली जगह, लाइक प्लेइंग फुटबॉल। अरे भाई साहब, ही के साथ डोंट नहीं लगता, ही के साथ एम नॉट नहीं लगता, ही के साथ हैव नॉट नहीं लगता। तो जो सही जवाब होगा वो सही जवाब क्या होगा सर? डजंट। इस चीज का ध्यान रखना, ही डजंट लाइक प्लेइंग फुटबॉल। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोगों को पता चल रहा है। इधर देखो ये लिखा हुआ है, शी खाली जगह फिनिश्ड हर होमवर्क ऑन टाइम। अरे भाई साहब, शी के साथ एक वचन है, एक वचन है तो वो वर्ब लगानी है जिसके साथ एस लगा हुआ है। तो हैव होगा नहीं सर, हैविंग होगा नहीं, एम होगा नहीं, तो मुझे क्या लगाना पड़ेगा? हैज लगाना पड़ेगा। मैं उम्मीद कर रहा हूं पता चल रहा है। जैसे ये एक आता है सर, सेंटेंस करेक्शन बोलते हैं या सेंटेंस इंप्रूवमेंट बोलते हैं। सर सेंटेंस करेक्शन और सेंटेंस इंप्रूवमेंट हुए कहीं सर? माने ठाई को नहीं। अरे मैं बताऊं, अटी ना जाओ। इधर देखो सर, आपके सामने ये लिखा हुआ मोहन एंड सोहन। ये सब्जेक्ट की जगह पे लिखा हुआ, ये सब्जेक्ट है। अब इसी में देखो एक अंडरलाइन किया हुआ पार्ट है, इज अंडरलाइन किया हुआ। अगर आपको लगता है कि जो अंडरलाइन किया हुआ पार्ट है वो बिल्कुल सही है, कोई गलती नहीं है, तब आप चले जाते हो नो करेक्शन रिक्वायर्ड के साथ। लेकिन भाई साहब मोहन एंड सोहन है तो दो मिनक होगा, दो आदमी होगा, ये तो दो पर्सन्स हो गए। तो अगर दो पर्सन्स हो गए तो मुझे उनके साथ प्लूरल वर्ब लगानी पड़ेगी। प्लूरल वर्ब हैज नहीं होती, वॉज नहीं होती, इज नहीं होती, तो मुझे किसके साथ जाना पड़ेगा? आर के साथ। तो आगे से मैं कोई भी ग्रामर के टॉपिक करवाऊं, आपके दिमाग में अगर ये सवाल आए सर एग्जाम में की कर पूछेला, माने परीक्षा रे मायने की कर पूछेला या तीन तरीका मु एक तरीके में पूछेला, बस थाने ध्यान होना चाहिए। सवाल एक ही है सर, उसके पूछने के तरीके तीन हो सकते हैं। मैं उम्मीद कर रहा हूं यहां तक पता चल रहा है। जे बात नेक्स्ट आ जाओ जल्दी से। अब जैसे ही मैंने आप लोगों के सामने टेंस लिखा, टेंसेस में सबसे पहली चीज जो आप लोगों को पता रखनी है, ये जो टेबल मैंने आप लोगों के सामने लिखी है, इधर देखना सर। ये जो टेबल मैंने आप लोगों के सामने लिखी है, इधर देखना। यस, सभी टेंसेस के कुछ कुछ स्ट्रक्चर्स होते हैं। सभी टेंसेस के स्ट्रक्चर्स, जैसे प्रेजेंट सिंपल होता है, उसके अंदर मुझे हमेशा लगानी होती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और यस। जट्टे भी बैठा हो सर, जट्टे भी बैठा हो, मैं थाने कह रही हूं बोल तो रहना है, बिना बोल या की नहीं होवेला, बात पक्की, बोलते रहना है सर। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और यस। जैसे ही पास्ट सिंपल हो तो वर्ब की कौन सी फॉर्म है सर? सेकंड फॉर्म। फ्यूचर सिंपल हो जाए तो इसी में मुझे क्या लगाना होता है? विल सेल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। क्या लगाना होता है सर? विल सेल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अगर जैसे ही दोनों कंटिन्यूस टेंस है, तीनों कंटिन्यूस टेंस है, तीनों कंटिन्यूस टेंस, तो इज एम आर है, वॉज वर है, विल सेल बी है, और तीनों के साथ मुझे लगाना होता है V1 प्लस आईएनजी। क्या लगाना होता है? V1 प्लस आईएनजी। और जैसे ही तीनों परफेक्ट टेंस हो जाए तो तीन वर्ब से सर हैज हैव है, इधर हैड है, इधर विल सेल हैव है, और तीनों के साथ मुझे कौन सी वर्ब की फॉर्म लगानी होती है? वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी होती है। मैं उम्मीद कर रहा हूं यहां तक पता चल रहा है। और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस आपको एक पता रखना है, जिसके अंदर हैज हैव बीन प्लस V1 प्लस आईएनजी, हैज हैव बीन प्लस V1 प्लस आईएनजी। इनको मैं अलग से समझाऊंगा, लेकिन ये टेबल जो है, ये टेबल आपको 101% पता रखनी है, क्योंकि एक जो एरर पूछेंगे, एक एरर जो पूछेंगे वो इस टेबल में से पूछ लेंगे। टेंसेस का स्ट्रक्चर ही गलत लिखा हुआ रहेगा। अरे सर टेंसेस और स्ट्रक्चर की कर गलत लिखे उड़ रहा है, मैं थाने बता रही हूं। अटी ने देखो, इधर देखना सर, ये लिखा हुआ आपके सामने, जैसे ये सेंटेंस लिखा हुआ। अगर आप लोगों को स्ट्रक्चर पता है, अभी तक मुझे इस सेंटेंस में कुछ पता ही नहीं चला भाई साहब, वो कई लिखी हो है, मने की ठाई नहीं पड़ रही हो, भले कुछ पता ना चले, लेकिन मुझे ये तो पता चल रहा है। देखो आशुतोष के साथ लिख रखा है भाई साहब, मैंने हैज और लिविंग, हैज लिविंग लिख रखा है, तो मुझे ये पता है कि भाई साहब जहां पे भी हैज है आ रहा है, या तो वर्ब की थर्ड फॉर्म आ रही है, या V1 आईएनजी आ रहा है, तो बीच में बीन आ रहा है। भाई साहब ने बीन वगैरह कुछ लगाया ही नहीं, तो आपको कह देना है कि ये जो लिखा हुआ, ये लिखा हुआ गलत है, इसमें एरर है सर, इसमें एरर है। सबसे आसान तरीके का है, लेकिन मैं थाने बता रही हूं 16 सवाल चका रवेला, 16 टफ नहीं रहना। मैं थाना जब भी बता दूं, एक ही शिफ्ट में होने वाला है पेपर, तो 4 से 5 क्वेश्चन आसान रहेंगे, और आसान क्वेश्चन इसी तरीके के रहने जो हमसे होने चाहिए। अपन काम ही वही है सर, हाँ 8-9 सवाल कर ला तो घने ही है, जगह छोड़न जा रही है इन बिचेता तो करा कमू कम, बस इस चीज का ध्यान रखना। इधर देखना, शी हैज बीइंग वेंचरिंग। अरे भाई साहब हैज के साथ बीइंग थोड़ी आता है, हैज के साथ बीन आता है। जैसे ही मुझे ये पता चल गया, मैंने बता दिया कि एरर है। कौन से पार्ट में एरर है सर? बी पार्ट में एरर है, इतना पता रख लेना, अटी ना जाओ। मोदी जी हैड गॉन अब्रॉड, भाई साहब हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा रखी है, ऑन एन ऑफिशियल विजिट, बट ही इज कम। देखो इजएमआर के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा रखी है। अरे भाई साहब इजएमआर रहते, इजएमआर के साथ तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कभी लगाते ही नहीं है सर, या तो इजएमआर प्लस आईएनजी होना चाहिए, तो यहां पे इज कमिंग होना चाहिए। मैं बता रहा हूं अभी तक कुछ पता नहीं चल रहा है, सिर्फ स्ट्रक्चर को देख के मैं एरर निकाल रहा हूं, सिर्फ और सिर्फ स्ट्रक्चर्स को देखकर। ये सब टेंस समझाऊंगा, सब मीनिंग भी पता चलेगी, हर एक चीज पता चलेगी, लेकिन अभी ये पता रखना है ओके टेंसेस के स्ट्रक्चर से भी कुछ एरर आ सकता है। इधर देखना सर, आई हैव क्रिटिसाइज। अरे भाई साहब हैज हैव के साथ यहां पे क्रिटिसाइज लिखा हुआ। अरे सर क्रिटिसाइज नहीं होता, क्रिटिसाइज्ड होता है, इस चीज का ध्यान रख लेना। अच्छा ईडी लगाना पड़ेगा, बिना ईडी तो ये पूरा मामला खत्म हो जाएगा, क्योंकि हैज हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म है, सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म थोड़ी आती है। तो आपको एरर बताना है, कौन से पार्ट में एरर होगा सर? ए पार्ट में एरर होगा, इस चीज का ध्यान रखना। जय बात। अब इस तरह
तरफ आ जाओ। सबसे पहले टेंस लिखा हुआ आपके सामने प्रेजेंट सिंपल टेंस। प्रेजेंट सिंपल का मतलब क्या होता है? आपको कब लगाना है डूअर के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और यस। और एक इंपॉर्टेंट चीज पता रखना, डू डज नॉट के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। हमेशा वर्ब की कौन सी फॉर्म है? फर्स्ट फॉर्म। जब भी आप किसी सेंटेंस को पढ़ो सर और आपको यह पता चल जाए कि एक्शन रिपीट होता है, सर एक्शन क्या होता है? सर फटाफट बता दो। एक्शन रिपीट होता है। रिपीट होने का मतलब बार बार होता है, रोजाना होता है, या तो हर सप्ते होता है, या हर महीने होता है, या हर साल होता है। अगर ऐसी कोई चीज है जो रिपीट होती है तो थाने क्या होना है कि भाई साहब टेंस लगाना पड़ेगा प्रेजेंट सिंपल। कौन सा टेंस लगाना पड़ेगा? प्रेजेंट सिंपल। मैंने कहा हम हर साल दिवाली मनाते हैं, 1 साल की बात है या हर साल की बात है? सर हर साल की बात है। हर वो सेंटेंस जिसमें वो रिपीट होता है एक्शन, मुझे कौन सा टेंस लगाना है? प्रेजेंट सिंपल। इसी में है सर यूनिवर्सल ट्रुथ। भाई साहब यूनिवर्सल ट्रुथ मतलब जो कल भी सत्य था, जो आज भी सत्य है, जो परसों भी सत्य रहेगा, इसी के अंदर है सर हैबिचुअल फैक्ट। अगर आपकी कुछ आदत है तो आदत भी इसी के अंदर इंक्लूडेड है। अगर ऐसा कुछ हो तो मुझे डूअर के साथ V1 और S और ES और यहां पे डू डज नॉट प्लस वर्ब की कौन सी फॉर्म लगानी होगी सर? फर्स्ट फॉर्म लगानी होगी। मैं उम्मीद कर रहा हूं आप लोगों को पता चल रहा है। फटाफट हटी ना जाओ सर, फटाफट। और ये वर्ड्स अगर लिखे हुए मिल जाए, ऑलवेज, यूजुअली, ऑफन, समटाइम्स, सर इनका मतलब ही यही होता है कि काम रिपीट होता है। काम क्या होता है? रिपीट। आपने किसी को कहा कि हम संडेज के दिन खेलने जाते हैं, तो एक संडे की बात है या हर संडे की बात है? अरे सर आ तो हर संडे की बात है। तो जब भी हर संडे की बात हो जाए, हर सप्ते ये काम रिपीट होता है, मुझे टेंस कौन सा लगाना है? प्रेजेंट सिंपल। 2 ही चीजें पता रखनी है सर, सिर्फ 2 चीजें। एक तो ये वाली और दूसरी चीज ये वाली कि डू डज नॉट के साथ मुझे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है, फिर काम हो जाएगा सर। डू डज नॉट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, जे बात। इधर आ जाओ जल्दी से। ये लिखा हुआ आपके सामने, वाइल ड्राइविंग सतीश ऑलवेज स्विच ऑफ हिज मोबाइल। अरे भाई साहब ऑलवेज आ रखा है तो प्रेजेंट सिंपल, लेकिन सतीश के साथ स्विच ऑफ नहीं होगा, स्विचेस ऑफ होगा। ध्यान रख लेना। इसके साथ मुझे एस और ES लगाना पड़ेगा। सबसे शुरू में टेबल लिखवाई थी सर, ध्यान रख लेना। नाम हो तो उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और ES लगाना पड़ता है। घोट के रख लेना, मैं अभी भी बता रहा हूं। अब हटी ना जाओ। क्या लिखा हुआ है? ड्यूरिंग द हॉलीडेज, हॉलीडेज के दौरान आई ऑफन वर्क। अरे भाई साहब ऑफन आ रखा है। ऑफन का मतलब प्रेजेंट सिंपल है। प्रेजेंट सिंपल में भाई साहब इजेमार थे, कटूं लगा रिया। इजेमार प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं लगानी है, मुझे लगाना पड़ेगा आई ऑफन वर्क। मैं काम करता हूं ना सर इन माई अंकल्स स्कूल, अंकल के स्कूल में काम करता हूं। जब भी छुट्टियां पड़ती है तो मैं अपने अंकल की स्कूल में काम करता हूं। तो एक छुट्टियों की बात है या हर छुट्टियों की बात है? अरे सर जब भी छुट्टियां पड़ती है, हर छुट्टियों की बात है, तो मुझे लगाना पड़ेगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। जैसे ये लिखा हुआ, वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड। पानी उबलता है सर कितने डिग्री सेंटीग्रेड पर? 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर। ऐसा थोड़ी है कि सिर्फ मेरे घर पे 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर उबलता है, आपके घर पे नहीं उबलता। ऐसा नहीं है ना सर, सब जगह यही होता है। तो मुझे टेंस कौन सा लगाना पड़ेगा? प्रेजेंट सिंपल लगाना पड़ेगा। बस बोलते रहना है सेंटेंसेस को, मैं बता रहा हूं सर। ऐसा कुछ नहीं होगा जो आपसे नहीं होगा। और सेकंड नंबर पे आता है पास्ट सिंपल। पास्ट सिंपल का मतलब भी यही होता है, एक्शन पास्ट में एक बार किया। एक्शन पास्ट में कितनी बार किया सर? एक बार। एक्शन पास्ट में एक बार किया। अगर कोई भी एक्शन है आपने पास्ट में कितनी बार किया सर? एक बार किया। इस चीज का ध्यान रख लेना। तो वर्ब की सेकंड फॉर्म और डिड नॉट के साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म लगानी पड़ेगी सर? फर्स्ट फॉर्म। इस चीज का ध्यान रखना। वर्ब की सेकंड फॉर्म और डिड नॉट के साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म सर? फर्स्ट फॉर्म। अरे सर हमें कैसे पता चलेगा? जब सेंटेंस में आपको ये लिखा हुआ मिले, यस्टरडे, लास्ट नाइट, लास्ट वीक, लास्ट ईयर, अगो, इन 2000। अगर ऐसा कोई डेट लिखे हुए हो, ऐसा कोई साल लिखा हुआ हो जो आज से पहले का है, तो मैंने टेंस कौन सा लगाना है? मैंने टेंस लगाना है पास्ट सिंपल। कौन सा टेंस लगाना है? पास्ट सिंपल। और पास्ट सिंपल में वर्ब की सेकंड फॉर्म और डिड नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। सबसे इंपॉर्टेंट सर, अगर इट इज हाई टाइम और इट इज टाइम लिखा हुआ मिले, इसके साथ मुझे वर्ब की सेकंड फॉर्म लगानी है। इसको 101% पता रखना, 101%। इधर आ जाओ सर। इन 1920s, अरे भाई साहब इन 1920s कब का टाइम है? प्रेजेंट का या पास्ट का? अरे सर पास्ट का टाइम है और 1920s में कोई काम किया था। तो क्या काम किया? न्यू टेक्नोलॉजी। अरे भाई साहब हैज अलाउड थोड़ी आएगा, यहां तो मुझे अलाउड करना पड़ेगा। यहां तो मुझे अलाउड करना पड़ेगा। वर्ब की सेकंड फॉर्म लगानी पड़ेगी। इस चीज का ध्यान रखना। जैसे वंस, एक बार, पास्ट सिंपल लगाते हैं सर। वंस के अंदर क्या लगाते हैं? पास्ट सिंपल। तो वर्ब की सेकंड फॉर्म आई रन नहीं होगा, मुझे क्या लगाना पड़ेगा सर? आई रैन लगाना पड़ेगा। ध्यान रख लेना। एक बार की बात है कि मैं सहारा डेजर्ट में भाई साहब मैं भागा था, इस चीज का ध्यान रख लेना। उस सेंस के लिए मुझे वर्ब की सेकंड फॉर्म लगानी पड़ेगी। जे बात। अटी ना जाओ फटाफट।
देखो यस्टरडे आ रखा है सर, यस्टरडे आ रखा है, यस्टरडे जब भी आ रखा हो तो मुझे तो पास्ट सिंपल लगाना है, तो पास्ट सिंपल सर हैज ब्रोकन नहीं होगा, मुझे लगाना पड़ेगा ब्रोक। इस चीज का ध्यान रख लेना। शी डिड नॉट यहां पे लिख रखा है वॉच्ड, अरे भाई साहब वॉच्ड थोड़ी होगा, डिड नॉट के साथ बता रखा है मैंने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, तो यहां पे वॉच ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मैं बता रहा हूं एक आधा सेंटेंस दिखेगा ऐसा। और इट इज हाई टाइम जब भी आ रखा हो तो इसके साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाते हैं। यही सही समय है कि हम और ज्यादा हंसें। मैं कुछ भी कहना चाहता हूं ऐसा तो मुझे वर्ब की सेकंड फॉर्म लगानी पड़ेगी, तो मुझे लगाना पड़ेगा लाफ्ड। इस सेंटेंस को यूं के यूं 5 बार बोल जाओ अगर खुद का भला चाहते हो। ध्यान रखना लाफ नहीं होगा, मुझे लाफ्ड लगाना पड़ेगा, ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट है सर। जे बात, और इसी से रिलेटेड एक टेंस है सर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। सर इससे रिलेटेड क्यों है, कारण है मैं बताऊंगा। हैज हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, इसका मतलब होता है कि काम जस्ट अभी खत्म हुआ है, काम जस्ट अभी खत्म हुआ। अरे भाई साहब घणो टाइम नहीं होयो है, काम खत्म होने घणो टाइम नहीं हो, जस्ट अभी अभी काम निवड़ियो है, खत्म हुआ है जस्ट अभी अभी। मुझे प्रेजेंट परफेक्ट लगाना है, मुझे हैज हैव प्लस V3 लगाना है। मैं अभी इधर से आ रहा था, ब्रिज बिल्कुल ठीक था सर, एक ब्रिज था बिल्कुल ठीक था। जस्ट अभी मेरे पास एक दोस्त का फोन आया और उसने कहा कि ब्रिज नीचे गिर गया है। तो सर साल भर पहले की बात है या अभी अभी की बात है? अरे सर ये तो अभी अभी की बात है। तो मैं क्या बोलूंगा, प्रेजेंट परफेक्ट में बोलूंगा, तो मुझे ऐसा बोलना पड़ेगा द ब्रिज हैज कोलैप्स्ड। जटे भी बैठा हो सर, जटे भी बैठा हो इन्हें एक बार बोल जाओ, जहां पे भी बैठे हो इसको जल्दी से बोल जाओ। ये क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है द ब्रिज हैज कोलैप्स्ड। इसका मतलब है काम जस्ट अभी अभी खत्म हुआ है सर। प्रेजेंट परफेक्ट का मतलब यही है, काम जस्ट अभी अभी खत्म हुआ है। हैज हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म अटी ने देख जाओ। अगर आपको ऑलरेडी, अगर आपको जस्ट, यट, एवर, रिसेंटली, सो फार, अप टू नाउ, जस्ट नाउ और टिल नाउ लिखा हुआ मिल जाए, इनमें से कुछ भी लिखा हुआ मिल जाए, तो मुझे लगाना पड़ेगा हैज हैव प्लस V3। मुझे क्या लगाना पड़ेगा, हैज हैव प्लस V3 लगाना पड़ेगा। इस चीज का ध्यान रखना। अच्छी ना जो देखो यट लिखा हुआ है भाई साहब, यट लिखा हुआ है। अरे यट तो सर प्रेजेंट परफेक्ट का होता है ना, उथे कई कर रही हो आपने लगाया पास्ट सिंपल, ओइज गलत होवेला, ध्यान रख जो। यहां पे मुझे लगाना पड़ेगा दे हैव नॉट पनिश्ड। छह बात, जटे भी बैठा हो सर, इन सेंटेंसेस को बोलना जरूरी है। द प्रोफेसर रिसेंटली डिस्क्राइब्स, अरे भाई साहब रिसेंटली आ रखा है, रिसेंटली के साथ इस भाई ने हौले से डिस्क्राइब्स लगा दिया, इसे लगा कि हमें पता नहीं चलेगा। अरे पता कैसे नहीं चलेगा भाई साहब, यहां पे होगा हैज डिस्क्राइब्ड। इस चीज का ध्यान रख लेना, ध्यान रखना सर। छह बात। नेक्स्ट देखो क्या लिखा हुआ है, नेक्स्ट आपके सामने लिखा हुआ है सर फ्यूचर सिंपल टेंस। फ्यूचर सिंपल में क्या होगा, अटी ने देख जाओ। विल सेल और विल सेल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। जब भी आप ये कहना चाहते हो फ्यूचर में कोई एक्शन एक बार करोगे, फ्यूचर में कोई एक्शन एक बार करोगे, कितनी बार करोगे सर, एक बार। मुझे कुछ नहीं करना है, मुझे लगाना है फ्यूचर सिंपल। मुझे क्या लगाना है, फ्यूचर सिंपल। अरे सर आप क्या कहना चाहते हो, इधर देखो आपको सेंटेंस में लिखा हुआ मिले टुमारो, सून, नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट ईयर, इन द फ्यूचर, इन 2030। विल सेल प्लस V1। इधर देखो द मीटिंग ऑन नेक्स्ट वेडनेसडे है ना, तो विल टेक प्लेस। विल टेक आएगा ना सर, विल टेकिंग थोड़ी होगा। जे बात। शी विल बीइंग स्टडिंग, अरे भाई साहब बीइंग स्टडिंग थोड़ी होगा, शी विल स्टडी होगा, क्योंकि यहां पे लिख रखा है टुमारो। क्या लिख रखा है, टुमारो। वो कल पढ़ेगी ना सर एग्जाम्स के लिए, कल पढ़ेगी, तो मुझे लगाना पड़ेगा शी विल स्टडी। और अब मैं एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट बताने जा रहा हूं, पूरा दिमाग यहां पे रखना, अटी ना जाओ। एक होता है सर प्लान्ड एक्शन ऑफ फ्यूचर, मतलब फिक्स तारीख को है, इसी तारीख को 101% होगा, एक दिन भी अटी वटी नहीं हो जावेला, तो मुझे उसमें लगाना, भली फ्यूचर है सर, मुझे लगाना होता है V1 और V1 के साथ S और S। अरे सर आ थे कैडी बात कर रही हो, ये तो हमें पता ही नहीं चला। अरे इंपॉर्टेंट है, इन वास्ते बता रही हो, सुनना। प्लान्ड एक्शन ऑफ फ्यूचर। अब जैसे सुनो, मेरे को नेक्स्ट मंथ अहमदाबाद, मैं नेक्स्ट मंथ अहमदाबाद जाऊंगा, मेरा प्लान थोड़ी है सर, एक दो दिन ऊपर नीचे हो सकता है, तो मैं तो सिंपल सा फ्यूचर सिंपल में ही बोलूंगा, आई शैल गो टू अहमदाबाद नेक्स्ट मंथ। लेकिन यही मोदी जी नाम आ जाए कि मोदी जी नेक्स्ट मंथ अहमदाबाद जाएंगे, तो मोदी जी का तो सर एक एक घंटा फिक्स है, तो उसमें मुझे सेंटेंस न्यूज़पेपर में ऐसा लिखा हुआ मिलेगा, मोदी जी विजिट्स अहमदाबाद नेक्स्ट मंथ। यहां पे विजिट्स लिखा हुआ मिलेगा, शैल विजिट नहीं होगा, ध्यान रखना। जैसे तुम लोग टीवी के अंदर बहुत बार ऐड आता है, लिखा हुआ रहता है कि IPL स्टार्ट्स ऑन 23 मार्च 2026। IPL 23 मार्च 2026 को स्टार्ट होगा, फ्यूचर का टाइम है, लेकिन फिर भी क्या लगा हुआ रहता है, स्टार्ट्स, क्योंकि फिक्स टाइम है सर, प्लान्ड एक्शन है, इन तारीख रही जो वेला, एक दिन भी आगो पाछो नहीं हो सके, एक दिन भी इधर से उधर नहीं हो सकता। मुझे V1 और S और S लगाना है। जे बात। इधर आ जाओ,
इधर देखो ना सर, अरे सर ये क्या जियो का रिचार्ज होता है ना, आपके सामने लिखा हुआ है कि दिस रिचार्ज एक्सपायर्स ऑन सितंबर 29 2025। अरे भाई साहब, सितंबर 29 2025 को एक्सपायर होगा, टाइम तो फ्यूचर का है ना, लेकिन फिक्स टाइम है। कभी देखा है कि एक सेकंड भी उन गरीबों ने कभी ऊपर नीचे किया हो? अरे सर गरीबड़े तो हम हैं, वो थोड़ी, कोई बात नहीं, उन्होंने कभी भी ऐसा ऊपर नीचे किया हो? कभी भी हुआ है? नहीं, फिक्स टाइम है। इसीलिए यहां पे क्या लिखा हुआ रहता है? एक्सपायर्स। जे बात। नेक्स्ट है सर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस। और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस समझाने से पहले मुझे एक छोटी सी चीज आप लोगों को समझानी है। अटी ने देख जो सर, मैंने आप लोगों के सामने लिखा कंटिन्यूस। कंटिन्यूस में एक छोटा सा कंसेप्ट है सर, वो कंसेप्ट है पॉइंट ऑफ टाइम का। पॉइंट ऑफ टाइम पे कोई काम कंटिन्यू चल रहा हो, मान लो ये पॉइंट ऑफ टाइम है प्रेजेंट का। सर पूरा माथो अटीन राख जो, फिर ये तीनों टेंस साथ में होंगे, तीनों। कंटिन्यूस का मतलब है कि कोई पॉइंट ऑफ टाइम है और उस पे काम कंटिन्यू चल रहा है, उसमें काम कंटिन्यू चल रहा है। अब अगर ये प्रेजेंट का पॉइंट ऑफ टाइम है, अभी का, अभी कोई काम कंटिन्यू चल रहा है, तो मुझे लगाना होता है प्रेजेंट कंटिन्यूस। मेरे से किसी ने पूछा व्हाट आर यू डूइंग, क्या कर रहे हो, तो मैंने कहा मैं पढ़ा रहा हूं भाई। तो इसका मतलब क्या यह है कि मैं रोजाना पढ़ाता हूं? नहीं। क्या इसका मतलब यह है कि मैंने कल पढ़ाया? नहीं। इसका मतलब है इस पॉइंट ऑफ टाइम पे मैं पढ़ा रहा हूं। तो जब भी इस पॉइंट ऑफ टाइम की बात होगी तो मुझे लगाना पड़ेगा सर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस। क्या लगाना पड़ेगा? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस। पूरा माथोटी ने राख जो बता रही हो, ये पूरा के पूरा हो गया सर पास्ट, और पूरा कहीं होगा सर पास्ट। ये पूरा पास्ट। जैसे मैंने यस्टरडे लिखा, मैंने लिखा लास्ट वीक, पिछला सप्ताह, पिछले सप्ताह के 7 दिन पूरा पास्ट हो गया। यस्टरडे लिखा, पूरा पास्ट हो गया, यस्टरडे के 24 घंटे। तो मुझे पास्ट सिंपल लगाना है। मुझे क्या लगाना है? पास्ट सिंपल। कि यस्टरडे, कल 24 घंटों में मैंने ये मूवी देखी, कभी भी देखी, कोई फिक्स टाइम नहीं है, मैं पास्ट सिंपल लगाऊंगा, मैं वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाऊंगा। लेकिन जैसे ही आपको लिखा हुआ मिल जाए सर, सुनना, यस्टरडे एट 5 PM, एक पॉइंट ऑफ टाइम दे दे। इस पूरे का मामला है, जैसे ही 5 PM पॉइंट ऑफ टाइम दे दे तो मुझे लगाना पड़ेगा पास्ट कॉन्टिन्यूस। क्या लगाना पड़ेगा सर? पास्ट कॉन्टिन्यूस। एग्जाम्पल दूंगा, सब समझ में आवेला, लोड मत लीजो, नेक्स्ट बता रही हो, सुन जो। मैंने बोला टुमारो, ये पूरा फ्यूचर का टाइम हो गया। ये पूरा कब का टाइम हो गया सर? फ्यूचर का। फ्यूचर का टाइम हो गया। और फ्यूचर में मैंने बोला कि कल मैं तुमसे मिलूंगा, कल मैं तुमसे मिलूंगा, या कल मैं एक मूवी देखूंगा। तो कल के 24 घंटों में कभी भी देखूंगा, सिर्फ आपको टुमारो लिखा हुआ मिले, सिर्फ आपको टुमारो लिखा हुआ मिले सर, तो मुझे लगाना है विल शैल प्लस V1। ध्यान रख लेना, विल शैल प्लस V1। मैं भाई साहब कल कभी भी मूवी देखूंगा, आई शैल वॉच ए मूवी टुमारो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जैसे ही आपको दे दे टुमारो एट 5 PM, टुमारो एट 10 PM, टुमारो एट दिस टाइम, तो फिर उसी में कंटिन्यू काम चल रहा है। तो फिर मने लगाना पड़ेगा सर, मने फ्यूचर कंटिन्यूस लगाना पड़ेगा, और मने लगाना पड़ेगा, मुझे लगाना पड़ेगा विल शैल प्लस B प्लस V1 प्लस ING। अरे सर क्या बता रहे हो, हमें पता ही नहीं चल रहा। सब पता चलेगा, इस टेबल को यूं के यूं ध्यान रखना, मैं अभी एग्जांपल्स दूंगा, सब पता चलेगा। पहले प्रेजेंट कंटिन्यूस की बात करते हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूस में हम लगाते हैं इज़ प्लस V1 प्लस ING। जब ये पॉइंट ऑफ टाइम है और इसी पॉइंट ऑफ टाइम पे कोई काम कंटिन्यू चल रहा हो, काम चल रहा हो, काम चल रहा है। अरे सर क्या कहना चाहते हो? अटी ने देख जो, डूअर, डूअर के साथ इज़ प्लस V1 प्लस ING लिखा हुआ है। कब लगाता हूं मैं? जब नाउ, राइट नाउ, अभी, एट दिस टाइम, एट द मोमेंट, इन सब का मतलब होता है अभी ये काम चल रहा है, अभी ये काम चल रहा है, करेंटली, एट प्रेजेंट। जब भी ये लिखा हुआ हो, इधर देखो ना सर, राइट नाउ, अभी मैं डील कर रहा हूं कुछ फैमिली इश्यूज के साथ, कुछ फैमिली इश्यूज है जिनके साथ मैं डील कर रहा हूं, अभी ये काम चल रहा है। जो ही अबारो काम चल रही हो, तो हैव डीलिंग तो कभी होता ही नहीं है, मुझे लगाना होता है सर एम डीलिंग। साथ साथ में सेंटेंस को बोलना है, खुद रो भलो चावे था तो बोल जाइए सर, आई एम करेंटली वर्कड विथ अ न्यूली सेटअप मार्केटिंग कंपनी। अरे भाई साहब, करेंटली का मतलब अभी, अरे अभी मैं काम कर रहा हूं। अगर काम कर रहा हूं तो आई एम करेंटली वर्किंग होगा, इस चीज का ध्यान रख लेना। विथ न्यूली सेटअप, नई लगाई हुई एक मार्केटिंग कंपनी के साथ काम कर रहा हूं। मैंने कहा लुक, उस तरफ देखो, उटी ने देखो। तो जैसे ही मैंने बोला उस तरफ देखो, तो कोई काम कंटिन्यू चल रहा है कि सूर्य उदय हो रहा है, सूर्य उदय होने का काम चल रहा है। तो जैसे ही ऐसा होगा तो मुझे लगाना पड़ेगा सर द सन इज राइजिंग। जे बात, मैं उम्मीद कर रहा हूं आप लोगों को पता चल रहा है, समझ में आ रहा है सर। अटी ने देख जो। अब पास्ट कंटिन्यूस में क्या है? पास्ट कंटिन्यूस में यही चीज मैं बता रहा हूं, सुनना। मैंने आप लोगों को यह बताया कि जब भी पास्ट का ये लिखा हुआ आपके सामने,
ये प्रेजेंट है सर, ये पूरा के पूरा पास्ट है। पास्ट क्या हो गया, आपको लिखा हुआ मिल गया यस्टरडे, आपको लिखा हुआ मिल गया 2024, इन 2024, और पास्ट है सर। तो मैं लगाऊंगा पास्ट सिंपल, मुझे कुछ नहीं सोचना है सर, आपने ही बताया यस्टरडे के लिए मुझे लगाना है पास्ट सिंपल। तो यस्टरडे आई वॉच्ड पुष्पा 2, इसका मतलब हो गया कि कल के 24 घंटों में मैंने कभी भी पुष्पा 2 देखी, कोई फिक्स टाइम नहीं है सर। तो यस्टरडे आई वॉच्ड पुष्पा 2, चलो ठीक है। फिर लिखा हुआ है रोहित शर्मा लिफ्ट द वर्ल्ड कप ऑन 30 जून 2024। अरे भाई साहब 30 जून 2024 प्रेजेंट का टाइम है या पास्ट का? अरे सर वो तो धापिन पास्ट का टाइम है, पास्ट का टाइम है ना। तो पास्ट के टाइम में 30 जून 2024 को पूरे दिन में रोहित शर्मा ने कभी भी वर्ल्ड कप की ट्रॉफी उठाई, कोई फिक्स टाइम नहीं है। तो मैं इसी में लगा दूंगा सर लिफ्टेड, वह पास्ट सिंपल। मैंने बोला मोदी जी खाली जगह टॉक टू मेलोनी लास्ट संडे। अरे भाई साहब मोदी जी ने मेलोनी जी से बात की, कब बात की? पिछले रविवार को बात की। अबे आपने टाइम ठाए कहीं के कणा बात करी? नहीं सर हमें टाइम तो पता ही नहीं है कि कब बात करी। तो मुझे पास्ट सिंपल लगाना है, तो मैंने लगा दिया टॉक्ड। लेकिन जैसे ही इन यस्टरडे के साथ, इस तारीख के साथ टाइम लिखा हुआ दे दे, टाइम कैसे देखो ना, यस्टरडे एट 5 PM भाई साहब, काले, और काले कितनी बजियां? 5 बजिया। कल कितने बजे? 5 बजे। तो 5 बजे वो काम कंटिन्यू चल रहा था। अरे भाई साहब काम कंटिन्यू चल रहा था, तो मुझे, अरे सर मेरा मन तो इसमें प्रेजेंट कंटिन्यूस लगाने का कर रहा है। अरे प्रेजेंट कंटिन्यूस, प्रेजेंट का टाइम यस्टरडे लिखा हुआ है ना, कल 5 बजे, तो कल तो चला गया और उस 5 बजे में कोई काम चल रहा था, तो मुझे लगाना पड़ेगा आई वॉज वॉचिंग। सर जटे भी बैठा हो इन्हें बोल जाओ, जटे भी बैठा हो, मैं देख रहा था, काम चल रहा था, काम चल रहा था, कंटिन्यू चल रहा था। रोहित लिफ्ट द वर्ल्ड कप ट्रॉफी एट 11 बजिया 30 जून रहा। अरे भाई साहब 30 जून को फिक्स 11 बजे रोहित शर्मा वर्ल्ड कप की ट्रॉफी को उठा रहा था, उठा रहा था, काम कंटिन्यू चल रहा था। तो मुझे क्या लगाना पड़ेगा? वॉज लिफ्टिंग। जे बात। नेक्स्ट देखो, लास्ट संडे एट दिस टाइम, पिछले संडे को इस समय, पिछला संडे और इस समय मतलब अभी जितना टाइम हुआ भाई साहब 8 बजे है, तो पिछले संडे को 8 बजे मोदी जी ने गप्पे मारी या मोदी जी गप्पे मार रहे थे? अरे भाई साहब गप्पे मार रहे थे, तो मुझे क्या लगाना पड़ेगा? वॉज टॉकिंग लगाना पड़ेगा। जे बात। मैं उम्मीद कर रहा हूं आप लोगों को पता चला होगा सर 101%। अठीन आ जाओ, अठीन। यस यस यस, ये हो गया। अब एक दूसरी चीज और है सर, सुनना। वैन के साथ जब वर्ब की सेकंड फॉर्म हो, वैन के साथ जब वर्ब की सेकंड फॉर्म हो, तो यहां पे मुझे लगाना होता है वॉज वर्ब प्लस V1 प्लस ING। और वाइल के साथ दोनों तरफ, वाइल वैन के साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म है तो वॉज वर्ब प्लस ING, वाइल के साथ दोनों तरफ वॉज वर्ब प्लस ING है। दोनों तरफ क्या है सर? वॉज वर्ब प्लस ING। सर क्या कहना चाहते हो? जब शिव जी ने दरवाजा खटखटाया, वर्ब की सेकंड फॉर्म, उस वक्त एक काम कंटिन्यू चल रहा था, और वो काम कंटिन्यू कौन सा था? आई वॉज टीचिंग इंग्लिश। जे बात। जब ये काम हुआ पास्ट में, उसी वक्त ये काम कंटिन्यू चल रहा था, वॉज टीचिंग। इधर क्या देखो, आई खाली जगह रिपेयर माई बाइक व्हेन ही फाउंड मी, व्हेन के साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म। तो उस वक्त मैं क्या कर रहा था? आई वॉज रिपेयरिंग। जे बात। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोगों को पता चल रहा है सर। इधर देखो, वाइल के साथ दोनों तरफ ING लगा दो सर। दे वर क्राइंग, वो रो रहे थे। दे वर क्राइंग वाइल आई वॉज लाफिंग। कहीं नहीं रुकोगे आप लोग सर, मैं बता रहा हूं कहीं नहीं रुकोगे, ये 101% है। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोगों को पता चल रहा है। अब नेक्स्ट चीज बता रहा हूं, सुनना सर, इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं, इधर देखना। यस मैंने लिखा आप लोगों के सामने पास्ट परफेक्ट टेंस। सर पास्ट परफेक्ट क्या है? पास्ट परफेक्ट ये है, सुनने की कोशिश करना, जब भी आपको बाय प्लस पास्ट का टाइम लिखा हुआ मिले, बाय प्लस टाइम ऑफ पास्ट, एक तो ये बात पता रख लो, बाय के साथ टाइम ऑफ पास्ट लिखा हुआ मिले, तो फिर मुझे हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है। या फिर आपको लिखा हुआ मिले, ये दोनों स्ट्रक्चर यूं के यूं घोट लेना, खुद का भला चाहते हो तो, एक है बिफोर, एक है आफ्टर। बिफोर के जस्ट बाद में वर्ब की सेकेंड फॉर्म होगी, तो मुझे दूसरे सेंटेंस में लगाना पड़ेगा हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। आफ्टर के जस्ट बाद में हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी, तो मुझे इस तरफ लगाना पड़ेगा सर वर्ब की सेकंड फॉर्म। इस चीज का ध्यान रखना है। अटी ने वर्ब सेकंड फॉर्म में, अटी ने हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, अटी ने वर्ब सेकंड फॉर्म में, अटी ना जाला हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। इस चीज का ध्यान रखना। बाय और बाय के साथ क्या आएगा सर? टाइम ऑफ पास्ट अगर हो तो भी मुझे टेंस कौन सा लगाना होगा? हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी होगी। सर आपने ये क्या कहा, हमें पता ही नहीं चला। इधर देखना, अब चीज सुनना, थोड़ा सा डिफरेंस है सर। डिफरेंस क्या है?
एक आपको लिखा हुआ मिले लास्ट मंथ। जैसे ही लास्ट मंथ लिखा हुआ है, लास्ट मंथ तो सर पास्ट सिंपल में आकेड़ी बात कर रही है, तो बिल्कुल पास्ट सिंपल में लास्ट मंथ लिखा हुआ है, तो मैं पास्ट सिंपल लगाऊंगा तो मैं लगाऊंगा फिनिश्ड। मैंने पिछले महीने मेरा काम फिनिश किया, लेकिन जैसे ही लिखा हुआ मिल गया बाय द एंड ऑफ लास्ट मंथ, बाय लास्ट मंथ या बाय द एंड ऑफ लास्ट मंथ, साथ में बाय लगा हुआ मिल गया, साथ में बाय लगा हुआ मिल गया इसी पास्ट टाइम, पास्ट के टाइम के साथ, तो मैं पास्ट सिंपल से शिफ्ट हो जाऊंगा पास्ट परफेक्ट में। जैसे ही आगे बाय लिखा हुआ मिल गया तो इसमें मुझे लगाना पड़ेगा हेड फिनिश्ड। घणो माथो नहीं लगावनो, इन सेंटेंस ने बोल जाइए जो सर मैं काम खत्म कर चुका था, मैं काम खत्म कर चुका। इधर देखो, इंडिया खाली जगह विन द वर्ल्ड कप इन रे हाथे टाइम लिखे, इन के साथ 2011 लिखा हुआ है, तो इन 2011 मतलब पास्ट का टाइम हो गया। पास्ट का टाइम मुझे पास्ट परफेक्ट लगाना पड़ेगा, तो मुझे इसमें नहीं पास्ट परफेक्ट नहीं पास्ट सिंपल लगाना पड़ेगा, इन प्लस पास्ट का टाइम, तो मैं लिखूंगा वॉन। लेकिन जैसे ही लिखा हुआ हो गया बाय 2011, भाई साहब बाय के साथ पास्ट का टाइम आ जाए, सर किसके साथ, बाय के साथ पास्ट का टाइम आ जाए, तो फिर मैं पास्ट सिंपल नहीं लगा के पास्ट परफेक्ट लगाऊंगा, तो मुझे यहां पे लगाना पड़ेगा हेड वॉन। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि पता चल रहा होगा सर, 101% पता चल रहा होगा। अटी ने देखो, और ये मैं बता चुका हूं बिफोर के साथ अगर वर्ब की सेकंड फॉर्म हो तो अटी ले पाड़े सर हेड ऑलरेडी लेफ्ट होगा। छह बात क्या होगा सर, इस चीज का ध्यान रखना, इसमें होगा हेड ऑलरेडी लेफ्ट। द कॉन्सर्ट हैज स्टार्टेड व्हेन ही रीच्ड द वेन्यू। अरे भाई साहब व्हेन के साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म है, जब भी व्हेन के साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म हो जाए, जब भी व्हेन के साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म हो जाए, सेकंड फॉर्म हो जाए, तो यहां पे हैज स्टार्टेड नहीं होगा, मुझे क्या करना पड़ेगा, हैड स्टार्टेड करना पड़ेगा। इस चीज का ध्यान रखना। वैन के साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म हो जाए, सॉरी वैन के साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म हो जाए, तो इस चीज को दिमाग में नहीं लाना है, यहां पे मुझे वॉज स्टार्टिंग लगाना है, इस चीज का ध्यान रखना। वॉज ये से बिफोर एंड आफ्टर वाले में होगा, बिफोर एंड आफ्टर वाले में होगा, इस चीज का ध्यान रखना। जब तक आपको कोई परफेक्ट की एडवर्ब नहीं लिखी हुई हो तो वैन के साथ मुझे वॉज वर्ब प्लस आईएनजी लगाना है। एम्परर अशोका हैव कॉन्कर्ड कलिंगा बिफोर ही एम्ब्रेस्ड। अरे भाई साहब बिफोर के साथ मैंने लगा रखी है वर्ब की सेकंड फॉर्म, बिफोर के साथ मैंने वर्ब की कौन सी फॉर्म लगा रखी है, सेकंड फॉर्म, तो यहां पे मुझे लगाना पड़ेगा हेड कॉन्कर्ड। इस चीज का ध्यान रखना, क्या करना पड़ेगा सर, हेड कॉन्कर्ड। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोगों को पता चल रहा है। इसमें इन तीनों चीजों का ध्यान रखना। जब इधर देखो बिफोर एंड आफ्टर के साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है तो हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म है। वैन के साथ एक स्पेशल केस है सर, वैन के साथ जब वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है तो मुझे वॉज वर आईएनजी लगाना होता है। छह बात 99% केस में, और आप लोगों का काम इससे चल जाएगा, मैं बता रहा हूं। अटी ना जवाब है, ये हो गया सर, ये हो गया, ये हो गया। और फ्यूचर परफेक्ट में क्या होता है, फ्यूचर परफेक्ट में सिंपल सी बात है सर, अगर लिखा हुआ मिल जाए बाय प्लस टाइम ऑफ फ्यूचर, क्या लिखा हुआ मिल जाए सर, बाय प्लस टाइम ऑफ फ्यूचर। अगर आपको कहीं पे भी बाय प्लस टाइम ऑफ फ्यूचर लिखा हुआ मिल जाए तो भाई साहब बाय नहीं लगा हुआ है तो मैं फ्यूचर सिंपल लगाऊंगा, लेकिन बाय प्लस टाइम ऑफ फ्यूचर या बाय द एंड ऑफ टाइम ऑफ फ्यूचर लिखा हुआ मिल गया तो मुझे लगाना पड़ेगा फ्यूचर परफेक्ट। क्या लगाना पड़ेगा, फ्यूचर परफेक्ट, मतलब विल शेल प्लस हैव प्लस V3। अरे सर आप कई बात कर रही हो, इधर देखो ना, बाय टुमारो, सिर्फ टुमारो लिखा हुआ है तो फ्यूचर सिंपल, बाय टुमारो फ्यूचर परफेक्ट। सिर्फ नेक्स्ट वीक लिखा हुआ है तो फ्यूचर सिंपल, बाय नेक्स्ट वीक लिखा हुआ है तो फ्यूचर परफेक्ट होगा। ध्यान रख लेना, बाय प्लस टाइम ऑफ फ्यूचर, बाय द एंड ऑफ प्लस टाइम ऑफ फ्यूचर हो जाए तो फ्यूचर परफेक्ट। इन दोनों सेंटेंस फ्यूचर डिफरेंस समझ में आएगा सर। सिर्फ नेक्स्ट मंथ लिखा हुआ है, सिर्फ नेक्स्ट मंथ, तो फ्यूचर सिंपल लगाऊंगा सर, फ्यूचर सिंपल। तो क्या होगा, आई शैल फिनिश। सर विल शैल किसके साथ लगाते हैं, ये मॉडल वाली क्लास में मैं बताऊंगा, बिल्कुल अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। आई शैल फिनिश माई सिलेबस नेक्स्ट मंथ। अभी तो ये पता रख लो आई और वी के साथ शैल लगाते हैं। आई शैल फिनिश माई सिलेबस नेक्स्ट मंथ। इंडिया खाली जगह विन द वर्ल्ड कप इन 2027। अरे भाई साहब 2027 में, तो 2027 प्रेजेंट का टाइम है, पास्ट का या फ्यूचर का, अरे सर फ्यूचर का टाइम है, तो मुझे क्या लगाना पड़ेगा, इंडिया विल विन। जे बात, नेक्स्ट क्या लिखा हुआ, आई खाली जगह फिनिश माई सिलेबस बाय द एंड ऑफ नेक्स्ट मंथ। अरे भाई साहब बाय द एंड ऑफ नेक्स्ट मंथ, नेक्स्ट मंथ से पहले बाय लिखा हुआ आ गया, बाय द एंड ऑफ नेक्स्ट मंथ लिखा हुआ आ गया, तो मैं इसी में शैल हैव फिनिश्ड हो जाएगा। क्या हो जाएगा सर, शैल हैव फिनिश्ड। और फिर क्या लिखा हुआ है, इंडिया खाली जगह विन 2 more वर्ल्ड कप बाय 2027। अरे भाई साहब एक तो इन 2027 है और एक बाय 2027 है, बाय के साथ फ्यूचर का टाइम आ जाए तो मैं फ्यूचर सिंपल नहीं लगा के फ्यूचर परफेक्ट लगाऊंगा, तो इसी में मुझे क्या लगाना पड़ेगा, इंडिया शैल हैव वॉन। जे बात, इंडिया जीत चुका होगा, जीत चुका होगा। तब तक इस चीज का ध्यान रखना, मैं उम्मीद कर रहा हूं कि पता चल रहा है।
नेक्स्ट कम्स द प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस सर हम कब लगाएंगे, इसमें जो मैं बता रहा हूं सुनना। इसका मतलब होता है कि इस पॉइंट ऑफ टाइम पे कोई काम कंटिन्यू चल रहा है और काफी टाइम से कंटिन्यू चल रहा है। अभी तो कोई काम चल ही रहा है, मैं पढ़ा रहा हूं, अभी पढ़ा रहा हूं, आई एम टीचिंग, लेकिन मैंने बोल दिया 2 घंटों से पढ़ा रहा हूं, तो आई एम टीचिंग की जगह मुझे क्या करना पड़ेगा, हैज हैव बीन प्लस आईएनजी, मतलब काफी समय से काम चल रहा है, काफी समय से काम चल रहा है। अगर ऐसा करके कुछ है तो इस चीज का ध्यान रखना सर, काफी समय से काम चल रहा है, हैज हैव बीन प्लस आईएनजी। सर ये मैं लगाता कब हूं, आपको सेंटेंस के अंदर लिखा हुआ मिलेगा, आपको सेंटेंस के अंदर अगर सिंस फॉर प्लस टाइम लिखा हुआ मिले, सिंस फॉर, ऑल डे, ऑल वीक, फॉर ए लॉन्ग टाइम अगर लिखा हुआ मिले तो मुझे हैज हैव बीन आईएनजी लगाना होता है। इस चीज का ध्यान रखना। सबसे इंपॉर्टेंट है हाउ लॉन्ग हैव यू बीन टीचिंग, ये बात, हाउ लॉन्ग हैव यू बीन टीचिंग, हाउ लॉन्ग के साथ ध्यान रखना हैज हैव बीन प्लस आईएनजी आएगा, इज एम आर आईएनजी नहीं आएगा, इस चीज का ध्यान रखना। ये लिखा हुआ है ही खाली जगह वर्क हार्ड फॉर 7 आवर्स, अरे भाई साहब 7 घंटों से, फॉर 7 आवर्स, तो मुझे लगाना पड़ेगा हैज बीन वर्किंग हार्ड। बोलते रहना है, मैं बता रहा हूं। नेक्स्ट क्या लिखा हुआ आपके सामने, मोदी जी खाली जगह सर्व द नेशन सिंस बर्थ, अरे भाई साहब जन्म से सेवा कर रहे हैं, हैज बीन सर्विंग होगा। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोगों को यह पता चल रहा है। और इसी में सबसे इंपॉर्टेंट जो है सर, सबसे इंपॉर्टेंट जगह तो हाँ बारे काट सके, ये कुछ एक वर्ब्स है, और जिन वर्ब्स में ये जो मैंने येलो कर रखी है ये सबसे इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट तो सारी, अगर 20 में से 20 लाना चाहते हो, गरीबड़े हो तो येलो वाली तो पक्की पता रखना। तो सी हो गई, नो हो गई, अंडरस्टैंड हो गई, ये नॉन कंटिन्यूस होती है। नॉन कंटिन्यूस का मतलब होता है कि कंटिन्यूस और परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का इसमें यूज नहीं करते, ना तो कंटिन्यूस और ना ही परफेक्ट कंटिन्यूस। ध्यान रख लेना, इन दोनों टेंसेस का इसमें यूज नहीं करते। तो सर हम क्या लगाते हैं, तो टेंसेस के सीक्वेंस ये होते हैं, ध्यान रखना। किसी भी टेंस का पहले सिंपल आता है, फिर कॉन्टिन्यूस आता है, पच आया करे सर परफेक्ट, और उसके बाद में आता है परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। उसके बाद में क्या आता है सर, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। इस चीज का ध्यान रखना, सिंपल, कॉन्टिन्यूस, परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। तो अगर मैं ये दोनों नहीं लगा सकता, एडवर्ब इन दोनों की है, तो इसके पहले वाला लगा दूंगा, बस हो गया काम। इससे पहले वाला लगा दूंगा। अरे सर क्या कहना चाहते हो, अटी ने देखो, आई हैव खाली जगह टीच, टीच एक नॉर्मल वर्ब है, नॉर्मल वर्ब है, सिंस फॉर प्लस टाइम आ रखा है, तो मैं भाई साहब प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस लगाऊंगा, तो मैं बिल्कुल लगाऊंगा हैव बीन टीचिंग। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ये बिल्कुल सही है। दिक्कत किसमें है सर, दिक्कत है नो, नो वो वाली वर्ब है, नॉन कंटिन्यूस वर्ब जिसको कहते हैं, और ये धापन इंपॉर्टेंट है, मैं तान बता ही दो। अब नो फॉर 5 ईयर्स लिखा हुआ है, तो फॉर 5 ईयर्स जैसे ही लिखा हुआ है, इस चीज में एक चीज का पता रखना, आई हैव नोन आएगा, आई हैव बीन नोइंग गलत होगा, उससे जस्ट एक पहले वाला लगाना है। भले ही फॉर 5 ईयर्स लिखा हुआ है, इसमें भी ये गलत होगा क्योंकि ये नॉन कंटिन्यूस वर्ब होती है। फिर ये देखो नॉट सी, फॉर अ लॉन्ग टाइम, भाई साहब सिंस फॉर प्लस टाइम आ रखा है, फिर भी मैं इसमें लगाऊंगा आई हैव नॉट सीन, जस्ट एक पहले वाला लगाऊंगा। इस चीज का ध्यान रखना। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोगों को पता चल रहा है। इधर देखो ना सर, आई वॉज नॉट एबल टू सॉल्व द क्वेश्चन एज आई वॉज नॉट नोइंग द आंसर। अरे भाई साहब वॉज नॉट नोइंग आईएनजी नहीं आया करे, एक पहलोडो लगा दो, डिड नॉट नो। फिर ये लिखा हुआ माई ब्रदर इज रिजेंबलिंग माई मदर। अरे भाई साहब रिजेंबलिंग नहीं होगा, इसमें क्या होगा, रिजेंबल्स होगा, जे बात। और फिर क्या लिखा हुआ, इट इज सेड दैट यू आर बिलीविंग। अरे यू आर बिलीविंग नहीं होगा, आईएनजी नहीं लागे मायने, तो मुझे क्या लगाना पड़ेगा, यू बिलीव। ये जो मैंने टेंसेस के सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बताए हैं सर, इसमें से आपको क्वेश्चंस दिखेंगे 90% में इसमें चीजें करवा चुका हूं, 10% इसी के एमसीक्यू लाऊंगा, कुछ एक चीजें, ताकि आप इसमें कंफ्यूज ना हो। एक बार आप इस लेक्चर्स को देखें, एक बार 2 बार देखें, बार बार रिवाइज करें। इसके एमसीक्यू लाऊंगा, उनकी प्रैक्टिस कराऊंगा, उसमें 1-2 कॉन्सेप्ट और है वो भी बताऊंगा। एग्जाम से पहले हम चीजों को इस तरीके से कर देंगे कि भाई साहब एग्जाम रिमाइंड उन्होंने बारे की नहीं होवे, और थे जगह नंबर लावना चाहो वे नंबर थाना आ जावे। बस देखते रहो, रिवाइज करते रहो। आप अपने कमेंट बॉक्स में, नीचे कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताएं कि आपको चीजें किस तरीके की लग रही है। बहुत बहुत धन्यवाद सर, जय बजरंगबली।